कैश था, जो पैसे थे, जब उन्होंने फेंके तो आवाम का क्या रद्देमल सामने आया? लोगों ने पैसे लूटना शुरू कर बस दिए। लोगों ने फिर नीचे बंदे को नहीं देखा हुआ कि इसका इंतकाल हुआ हुआ, ये मरा हुआ है, सारे वक्त पैसों पे टूट पड़ गए। और वो वहीं पर गिरे हुए थे। वो वहीं पे गिरे हुए। होटल है उसके साथ, जब तक वो गिरा वो कोई नहीं पूछता। जब पैसे उठने शुरू हुए हैं तो लोग भाग के नोट इकट्ठे कर रहे हैं, उनको नहीं देखा किसी ने। उन्होंने पैसों वाला बैग निकाल के वारदात के दौरान बाहर फेंका और वो पैसे हवा में उड़े तो लोगों ने फिर कुछ भी नहीं देखा कि कोई इंसान जी रहा है या मर रहा है। लोगों की आंखों में सिर्फ नोट थे। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाम जहरा और एक बार फिर कराची शहर है। कराची शहर में हमेशा की तरह एक डकैती का वाकया हुआ और एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और इस वक्त लोग बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वाकये में दो तरह के मुल्जिम थे। एक वो डकैत जो वारदात सरअंजाम देने आए थे और दूसरी वो आवाम जो यहाँ पर मौजूद थी। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। वारदात हुई, मज़ाहमत हुई, गोलियाँ चली, लेकिन मदद के लिए एक शख्स भी आगे नहीं बढ़ा। इंसान, जीता जागता इंसान सबके सामने खून में लथपथ ज़मीन पर गिर गया। उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी रही, लेकिन कोई इंसान मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। बड़ी अफसोस की बात है कि मदद के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जहां इंसानों ने, कहते हैं ना कि पैसा बहुत बड़ा बादशाह है, जहां लोगों ने पैसा पड़ा हुआ देखा, लोग अज़गैबी, कहते हैं ना कि लोग अज़गैबी तादाद में जो है वो पैसा लूटने के लिए आ गए। यही वो मकाम है जहां पर ये कल वारदात हुई थी। जिस जगह पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसी जगह पे वो गाड़ी आके रुकती है। पीछे से 3 मुल्जिमान आते हैं जो डकैती की वारदात अंजाम देने लगते हैं। फिर मज़ाहमत होती है। ये फैक्ट्री है, इसी फैक्ट्री में मकतूल आए थे। तौलिया फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में यही उनकी मंजिल थी और यहीं पर जो है वो उनकी लाश पड़ी हुई थी। और जब उन्होंने गाड़ी से अपने पैसों वाला बैग निकाल के वारदात के दौरान बाहर फेंका और वो पैसे हवा में उड़े तो लोगों ने फिर कुछ भी नहीं देखा कि कोई इंसान जी रहा है या मर रहा है। लोगों की आंखों में सिर्फ नोट थे और बस उसका नशा था। और लोगों ने, पीछे होटल है, यहाँ से भी आवाम आई, आगे से भी आवाम आई, एक 20 सेकंड के अंदर सारे पैसे लूट लिए गए। तो भाई वाकया किस तरह से हुआ, किस तरह ये सारी वारदात मजीद पेश आई, मकतूल कौन था और डकैतों का क्या अंजाम हुआ, बताते हैं आपको। इस वक्त रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो मकतूल हैं उनके बेटे काशिफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रिजवान भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। हमने बेहिसी की एक बहुत बड़ी मिसाल अपनी आंखों से देख ली है कि माशरा अब उस कगार तक पहुंच चुका है जहां पर सिर्फ इंसानों को पैसे की परवाह है, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। ये वाकया क्या था और किस तरह से रुनुमा हुआ? देखें, ये जो वाकया है ये कुरंगी बिलाल चुरंगी के करीब हुआ है। बैंक से 10 लाख रुपए जो है निकाल कर आ रहे थे और काशिफ मलिक जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा सपोर्टर है, मेरा भाई है, उनके वालिद मोहतरम उनके हमरा थे और वो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं तौलिया कंपनी में। सही। तो वो पेमेंट लेकर जा रहे थे। रास्ते में जो है नियर कंपनी के 3 अफराद 2 मोटरसाइकिल पे जो है आए हैं। उन्होंने जो है ब्लॉक किया आगे गाड़ी को। तो किसी बैंक से आ रहे थे? जी, बैंक से रकम निकलवा कर कंपनी की तरफ रवाना हो रहे थे। तो जब वो बाइक पर आगे आए हैं तो उनके वालिद जो है माशाल्लाह एक जिंदा दिल और बाहिम्मत बाहौसला उनके वालिद हैं काशिफ मलिक के। उन्होंने जो है मज़ाहमत की कोशिश भी की और जो पैसे थे वो फेंक दिए कि शायद इनसे मज़ाहमत करें, पैसा सिक्योर हो जाए। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पीछे अवाम की एक अच्छी तादाद थी, पीछे लोग थे। वो अगर मज़ाहमत के दौरान भी थोड़ा सपोर्ट करते, ना जान का ज़या होता, रकम भी महफूज होती, जान, चले रकम खैर है लेकिन जान बच जाती। सारे लोग पीछे तमाशाई बने हुए थे, तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया जो है इस वक्त, कि वो रकम लोग उठाने के चक्कर में उठा के वापसी नहीं दी, वो रकम जो है ले गए। एक जो इंजर्ड था, जो काशिफ, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दिलेर लड़का है। मैं कहता हूँ कि उसको उसकी अगर दिलेरी की मैं बात करूँ तो उसने अकेले जिस तरह फाइट किया, फिर इंजर्ड हालत में वो गया, उसके रान में जो है बुलेट लगा, गोली लगी। तो आप ये देखिए उसके बाद भी लोग जो है फोकस पैसे उठाने पे कर रहे हैं। आप CCTV फुटेज देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है।
उस फुटेज के पीछे ही देखें, गाड़ी के बिल्कुल जो ऑल्टो के पीछे जो एक बड़ी कसीर तादाद में लोग हैं, बाद में कितने विद इन 20 सेकंड लोगों को एक हुजूम। इसका मतलब लोग तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, 2 वारदातें हुई यहाँ। एक तो वो हुई है जो डकैत है जिन्होंने गन पॉइंट पे लूटा है। सही। दूसरी वारदात ये है कि जो लोग एक कहते हैं ना डूबे हो के मजीद डुबा दिया, तो वो तकलीफ में थे, अजियत में थे, वो लोग जो बगैर असले से जो लूट मार कर रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है एक्शन होना चाहिए। एक एक शख्स को ये चेहरा शनासी के साथ उनको बेनकाब भी करें कि जो दूसरों की तकलीफ में फ़ौरन से जो है मुफाद उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। एक जो है जो डकैत था जिसके बाद रकम मिली थी, निजी कंपनी के पास जाके वो टकरा गया, उधर से जो है ऑलमोस्ट कोई 6.5 लाख 7 लाख रुपए जो है वहाँ से रिकवर हो गए। वो क्योंकि इंजर्ड था, टोटल रकम जो थी वो 10 लाख रुपए। टोटल जो रकम थी 10 लाख रुपए की थी, और अभी जो जराए बता रहे हैं कि 7 लाख रुपए ऑलमोस्ट रकम रिकवर हो गए। और बाकी जो अवाम ले गए, या वो लोग वो डकैत ले गए, वो चोर ले गए जो अमली तौर पे विदाउट वेपन के चोर कहते हैं, विदाउट वेपन के डकैत कहते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, वो जो एक चोर था वो मैंने सुना है कि साबिका जेल पुलिस का एहलकार था। ये इसमें जो है अभी क्योंकि जराए वाली बात है और कंफर्मेशन ये है कि 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और बाकायदा मैं FIR नंबर भी आपसे शेयर करूंगा, वो रिकॉर्ड हमने हासिल किए हैं। 2 FIR ऑलरेडी उसके ऊपर हुए। साबिका जेल मुलाजिम था, डिसमिस, साबिका से एक होता है रिटायर नहीं, डिसमिस मुलाजिम था। अभी कितनी हकायक है वो मजीद जो है पुलिस से आप बेहतर पूछ सकते हैं। सही। अच्छा, पुलिस ने जिंदा हालत में उसको गिरफ्तार किया था, बाद में क्या हुआ आपके? वो नहीं, वो जो डकैत था वो इंजर्ड था, जख्मी था, उसके जिस्म में कुछ जगहों पे बुलेट्स लगी हुई थी, तो वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। मैं कह रहा हूँ गर्क हो गया, और अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि वो मर गया। और जो 2 है ना, अल्लाह करे वो भी मारे जाए इंशाल्लाह। उनके पास वेपन नहीं था, जाहिर सी बात है, जो लोग रकम उठा रहे हैं उनके पास वेपन नहीं था, लेकिन ये अवाम में से है ना, वो भी तो डकैत हैं। आप ये बताएं कि वो असला दिखा के रकम लूट रहे हैं, और आप जो है रोड पे गिरी हुई रकम लूट रहे हैं। बात तो एक ही है, दोनों इरादा एक ही था, दोनों का लूटने का इरादा था, लूट लिया। इस वक्त जो गार्ड हैं कंपनी के, जिस कंपनी में कल मलिक साहब आए थे, उस कंपनी के गार्ड सुफियान मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने अपनी आंखों से कल का पूरा वाकया देखा है। सुफियान, क्या वाकया था, क्या हुआ कल? कल ये हुआ, मैम यहाँ से गाड़ी आई, इस जगह पे खड़ी हुई, यही जगह जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी हुई है, यही खड़ी हुई। यहाँ से पीछे गाड़ी के साथ 2 बाइकें आई, 3 डकैत थे। इधर उन लोगों ने, बंदे ने पैसे उस साइड पे फेंके, हमारा मास्टर साहब था, उन्होंने पैसे फेंके, डकैतों ने उनको गिरा के नीचे ऊपर से 2 फायर मारे। फिर उसके बाद उसका बेटा था, फिर उन्होंने फायर खोले, फिर डकैत एक नीचे गिर गया था, उसको भी फायर लगा। और क्या नाम से जो 2 डकैत थे वो पहले ही निकल गए, जो नीचे गिरा हुआ था वो फिर इस साइड से यूँ फरार हो गए। अच्छा, उस वक्त मौके पर जो कैश था, जो पैसे थे, जब उन्होंने फेंके तो आवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? लोगों ने पैसे लूटना शुरू कर दिए। लोगों ने फिर नीचे बंदे को नहीं देखा हुआ कि इसका इंतकाल हुआ हुआ, ये मरा हुआ है, सारे वो पैसों पे टूट पड़ गए, और वो वहीं पर गिरे हुए थे, वो वहीं पे गिरे हुए थे। फिर हमारे ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, बस पैसे उठा रहे हैं। फिर हमारे कंपनी के बंदे आए, 2-3 बंदे जिनके पास पैसे थे झोलियों में, उनको पकड़ के ले गए, पैसे उनसे लिए, और बकाया फिर जो हमारा मास्टर था वो हम लोगों ने एम्बुलेंस में डलवा के, उसके बेटे को डलवा के अस्पताल पहुंचवा दिया। तो जब मज़ाहमत कर रहे थे डकैतों के साथ वो लोग, तो उस वक्त कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई जब भी पैसे आए तो लोग आवाम फिर आना शुरू